बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4. स्टेटमेंट इज शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P of the parabola is a mean proportional between the length of the latest rectum and the abscissa of P. स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि साबित करो कि किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट बुनियादी तौर पर मीन प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और उसी पॉइंट के एब्सिसा के दरमियान। स्टूडेंट्स, समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मीन प्रोपोर्शनल कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि दो नंबर्स हैं ए और बी और सी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी और C इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे A रेशो C प्रोपोर्शनल टू C रेशो B। अब C जो है इस सूरत में वो इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल है। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं A बाय C इज इक्वल टू C बाय B। ये स्टूडेंट्स इसे इस तरह के अंदाज में भी लिखा जा सकता है और इसे इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है। अब हमें यहां पर क्या साबित करना है? हमें कहा गया है कि साबित करो कि ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बेसिकली मीन प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिस ऑफ P। हम फर्ज करते हैं कि एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्योंकि हमें कहा गया है एट एनी पॉइंट, तो मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लिया P x, y। अब स्टूडेंट्स, ये है इसका ऑर्डिनेट और ये है इसका एब्सिसा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है पैराबोला के अंदर? द आंसर इज 4a। अब हमें यहां पर साबित करना है कि x रेशो y प्रोपोर्शनल y रेशो 4a, यानी एब्सिसा ऑफ P और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल ऑर्डिनेट है। यह हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। अब कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन हमें कंसीडर करनी है? हमें यहां पर देखना है कि हमें y जो है वो दो दफा रिक्वायर्ड है। अब y अगर हमें दो दफा रिक्वायर्ड है तो y पर स्क्वायर हमारे पास आता है राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में या लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला केस में। मैं राइटवर्ड ओपन पैराबोला कंसीडर कर रहा हूं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। मैं सिंपलेस्ट केस कंसीडर कर रहा हूं। कंसीडर आ राइटवर्ड ओपन पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, अब उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइटवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स, हमें इसे इस शक्ल में लेकर आना है। हमें साबित करना है कि जो ऑर्डिनेट है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन एब्सिसा एंड लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। हम यहां कंसीडर करेंगे, हम यहां लिखेंगे लेट P x, y be any point on the parabola। x, y कोई भी पॉइंट है। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इंटू y इज इक्वल टू 4a इंटू x। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डिनेट ऑफ P आ गया, ऑर्डिनेट ऑफ P, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और ये एब्सिसा ऑफ P। अब इसे हम लिख सकते हैं y ओवर x इज इक्वल टू, x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 4a ओवर y। लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। अब स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर रहा हूं।
x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर 4a। कोई एतराज? हम लिख सकते हैं इस तरह से। दोनों फ्रैक्शंस का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जब ये इस अंदाज में लिखे हैं तो मैंने जैसे आपको यहां पर बताया था कि अगर आपके पास a ओवर c इज इक्वल टू c ओवर b है तो आप इसे इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, a रेशो c प्रोपोर्शनल c रेशो b। अब मैं इसे लिख सकता हूं x रेशो y प्रोपोर्शनल y रेशो 4a। मैंने इस अंदाज में लिख लिया। अब यह बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है? यह साबित हो रहा है कि ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द एब्सिसा एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एब्सिसा ऑफ P का मीन प्रोपोर्शनल बन रहा है ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट। हेंस एब्सिसा ऑर्डिनेट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना था, जो कि साबित हो चुका। अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को एक और अंदाज से भी हमें दिया जा सकता था। यहां पर तो हमें कहा गया कि शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा ऑफ P। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट की जगह पर एब्सिसा और एब्सिसा की जगह पर ऑर्डिनेट ये भी आ सकता था, यानी शो दैट द एब्सिसा एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द ऑर्डिनेट ऑफ P। स्टूडेंट्स, अगर ये प्रॉब्लम आपको दिया जाता तो फिर आपने अपवर्ड ओपन पैराबोला केस कंसीडर करना था, यानी आपने इक्वेशन लेनी थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इस सूरत में आपके पास आ जाना था y रेशो x 4a, x रेशो 4a। ये हमारे पास आखिर पर साबित हो जाना था, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला की रियल लाइफ एप्लीकेशंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला formed by the cables of a suspension bridge whose span is a meters and the vertical height of the supporting towers is b meters। समझने के लिए देखिए, ये एक केबल सस्पेंशन ब्रिज, हमें बताया गया है कि इसमें ब्रिज का जो स्पैन है वो a मीटर्स है और हाइट ऑफ द टावर्स b मीटर्स है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेन केबल जो हैं वो पैराबोलिक इन शेप हैं। हम इस पैराबोला की इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मालूम कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमें इस पैराबोला की इक्वेशन मालूम करने का फायदा क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ब्रिज को डिजाइन करने में, लेकिन मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूं जो कि आपको आसानी से अभी समझ आ सकता है। आप फर्ज करें कि आप ब्रिज आपके पास बना नहीं हुआ, आप ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं। आपको बता दिया गया कि ब्रिज का जो स्पैन है वो a मीटर्स है, जो हाइट ऑफ टावर्स है वो b मीटर्स होगी। अब आपको इन केबल सेगमेंट्स का लेंथ कैलकुलेट करना है, इन तमाम केबल सेगमेंट्स की लेंथ कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। आपको बताया जाता है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ द ब्रिज एक केबल सेगमेंट है जो कि 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ द ब्रिज से। इसकी लेंथ क्या होगी? 40 मीटर्स के डिस्टेंस पर जो केबल सेगमेंट कनेक्ट होगा उसकी लेंथ क्या होगी? यानी इन तमाम केबल सेगमेंट्स की आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी इस पैराबोला की इक्वेशन की मदद से। आइए अब हम इस पैराबोला की इक्वेशन मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, सस्पेंशन ब्रिज की जो दो मेन केबल्स हैं वो एक सिमिलर पैराबोला बना रही हैं। अब स्टूडेंट्स, वो सिमिलर पैराबोला हम XY प्लेन पर ड्रॉ इस तरह से कर लेंगे कि उसका वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पर, हाफ पैराबोला राइट साइड पर और हाफ लेफ्ट साइड पर। अब हमें बताया गया कि ब्रिज का स्पैन है a मीटर्स। हम वो स्पैन ये लेंथ कंसीडर करते हैं। हमें बताया गया कि हाइट ऑफ टावर्स b मीटर्स है, यहां पर हम लिख देते हैं b मीटर्स। अब स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0,0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं
कि इन एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, तो जरा सोचें क्या हम ये मालूम कर सकते हैं ए और बी की मदद से? शाबाश, जरा सोचें इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश, बहुत आसान। यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये क्या है? b मीटर्स। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी b होगा। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि ये जो स्पैन है ये टोटल a मीटर्स है। हमने वर्टेक्स को यहां पर रखा है। इसका मतलब है कि y एक्सिस से राइट साइड पर ये जो लेंथ है ये क्या होगी? टोटल लेंथ a मीटर्स, ये लेंथ a का हाफ होगी, यानी ये लेंथ होगी a/2। अब जब आप y एक्सिस से राइट साइड पर a/2 यूनिट्स आएंगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2। इसी तरह जब आप y एक्सिस से लेफ्ट साइड पर a/2 यूनिट्स आएंगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a/2 होगा। चूंकि आप नेगेटिव साइड पर आ रहे हैं, ये आ गया -a/2। ये स्टूडेंट्स आपको पैराबोला के दो फर्दर पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट तो वर्टेक्स है, दो फर्दर पॉइंट्स आपको मिल गए। अब स्टूडेंट्स हमें रिकॉल यहां पर करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि अपवर्ड ओपन होता है और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। शाबाश, क्या इक्वेशन है? द आंसर इज x² = 4ay। अब हम उसको यूज करते हुए ये इक्वेशन लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे रेफर्ड टू डायग्राम parabola is representing main cables of suspension bridge. Standard equation of parabola is अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay। x² = अब स्टूडेंट्स 4, अब a मीटर्स ये स्पैन है, ब्रिज का स्पैन है। मैं यहां पर a नहीं लिख सकता, ये a हमारा मिक्स हो जाएगा। हमारा a क्या होता है? हमारा a होता है फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। फर्ज करें इसका फोकस यहां पर है, हमें फोकस का भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चूंकि a का तस्करा आ गया तो फोकस से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो a होता है, या वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। अब यहां पर जो a है वो हमें बताया गया कि ब्रिज का स्पैन है। ये दो a's मिक्स हो रहे हैं। हम अपने a को कैपिटल A कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें इस कैपिटल A की लेंथ मालूम करनी है, इनफैक्ट इस कैपिटल A की वैल्यू मालूम करनी है, नॉट लेंथ। अब ये A की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इस पॉइंट को अगर A कह दें और इस पॉइंट को B कह दें तो हम यहां पर लिखेंगे एज a/2, B lies on parabola, so it must satisfy equation of parabola। यानी हम x की जगह पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं। इसकी a की बजाय, पॉइंट a की बजाय हम पॉइंट b भी यूज कर सकते थे। यहां पर x की जगह पर हम पुट कर देंगे a/2 और y की जगह पर b। a² / 4 = 4ab। हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। a will be equal to a² / 4। अब ये 4 भी यहां पर आ गया और b भी यहां पर आ गया।
ए की वैल्यू हमारे पास हो गई ए स्क्वायर बाय 16b। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है ये हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी यहां पर पुटिंग इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 16b इंटू वाई। अब इसे सिंप्लीफाई किया, 4 4s आर 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4b इंटू वाई। दिस इज required equation of parabola। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस पैराबोला की इक्वेशन का हमें फायदा क्या होगा। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमें एक ब्रिज डिजाइन करने के लिए कहा जाता है केबल सस्पेंशन ब्रिज, और हमें बताया जाता है कि उसका जो स्पैन है उस ब्रिज का वो 200 मीटर्स है और जो टावर्स की हाइट है वो 50 मीटर्स है। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू होगी 200 मीटर्स और बी की वैल्यू होगी 50 मीटर्स। आप ए की वैल्यू 200 यहां पर पुट कर दें और बी की वैल्यू 50 यहां पर पुट कर दें, तो आपके पर्टिकुलर केबल सस्पेंशन ब्रिज के पैराबोलास की इक्वेशन आपको हासिल हो जाएगी। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये तमाम केबल सस्पेंशन ब्रिजेस की जनरल इक्वेशन है। आपको सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, आपको ब्रिज का स्पैन रिक्वायर्ड है यानी ए, और टावर्स की हाइट रिक्वायर्ड है यानी कि बी। आप इस इक्वेशन की मदद से अपने पर्टिकुलर केबल सस्पेंशन ब्रिज की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब इक्वेशन में मालूम करता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पर 200 और बी की जगह पर 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स 200 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 40,000 ओवर 50 इंटू 4 इज 200। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये स्टूडेंट्स एक ऐसे केबल सस्पेंशन ब्रिज के पैराबोलास की हमारे पास इक्वेशन आ गई कि जिसका स्पैन 200 मीटर्स है और टावर्स की हाइट 50 मीटर्स है। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसका यूज क्या है। फर्ज करें कि हमें कहा जाता है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ द ब्रिज 10 मीटर्स के डिस्टेंस पर जो केबल कनेक्ट होगी, जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी। 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर जो केबल कनेक्ट होगी इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। यहां पर अगर आप देखें दोबारा, अगर हम एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से देखें तो 10 मीटर्स जो डिस्टेंस है ये फ्रॉम ओरिजिन है, यानी ओरिजिन से राइट साइड पर 10 मीटर्स डिस्टेंस। इसका मतलब है कि हम अगर x की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में पुट करें तो उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आएगी वो बुनियादी तौर पर इस केबल सेगमेंट की लेंथ को एक्सप्लेन करेगी। फॉर x इज इक्वल टू 10, मैं x की जगह पर 10 पुट कर रहा हूं। x की जगह पर जब हम 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू वाई। 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 100 इज इक्वल टू 200 इंटू वाई। वाई की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 200। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5, यानी 0.5 मीटर्स हमारे रिक्वायर्ड जो केबल सेगमेंट है उसकी लेंथ होगी। इस तरह आप इन तमाम केबल सेगमेंट्स की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको सेंटर से उस केबल सेगमेंट का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स ये हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। आइए इसी किस्म का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 7।
उसकी बेस पर आप एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 का स्टेटमेंट है अ पैराबोलिक आर्च हैज अ 100 मीटर बेस एंड हाइट 25 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द बेस। समझने के लिए देखिए, ये एक पैराबोलिक आर्च, स्टूडेंट्स इसकी जो बेस है इसकी लेंथ है 100 मीटर्स। इसके सेंटर ऑफ द बेस से जो इसकी मैक्सिमम हाइट बनती है वो है 25 मीटर्स। स्टूडेंट्स हमें यह बताना है कि अगर हम सेंटर ऑफ बेस से 30 मीटर के डिस्टेंस पर चले जाएं तो इस पैराबोलिक आर्च की हाइट क्या होगी। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस पैराबोलिक आर्च को एक स्टैंडर्ड पैराबोला कंसीडर करना होगा। स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया XY प्लेन और हमने इसे एक स्टैंडर्ड पैराबोला कंसीडर कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें 100 मीटर बेस को किस तरह यूज करना है और 25 मीटर जो हमें हाइट दी गई है इसे किस तरह यूज करना है। स्टूडेंट्स हमें यहां पर इस पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन मालूम करके हम उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू, चूंकि सेंटर से लेकर हमने 30 मीटर डिस्टेंस पर जाना है, x की वैल्यू जब हम 30 पुट करेंगे तो 30 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो इस पैराबोलिक आर्च की हाइट होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। आइए स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स इस पैराबोलिक आर्च को मैंने ड्रॉ कर लिया XY प्लेन के रेफरेंस से। हमें बताया गया कि इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर्स है। ये स्टूडेंट्स इसकी हाइट 25 मीटर्स। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है। शाबाश, पैराबोला के रेफरेंस से ये पॉइंट क्या होता है? द आंसर इज ये वर्टेक्स होता है। ये है वर्टेक्स। अब यहां से यहां तक जो हमारा डिस्टेंस है ये है 25 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 25 है। अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है? शाबाश, चूंकि वर्टेक्स y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, सो इसका x कोऑर्डिनेट है 0। अब स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि इसकी जो बेस की लेंथ है वो 100 मीटर्स है। ये है स्टूडेंट्स इसका बेस, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट A और इसे नाम दे देता हूं पॉइंट B। A से B तक ये हमारे पास है बेस, इसकी लेंथ 100 मीटर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 50 होगा और इसी तरह यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये भी 50 होगा। अब अगर ये डिस्टेंस 50 है तो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट क्या बना? द आंसर इज 50। और y कोऑर्डिनेट, चूंकि पॉइंट B x एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स आप आ जाए A पॉइंट पर। यहां से यहां तक डिस्टेंस 50 यूनिट्स है तो हमारा A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश, द आंसर इज -50 क्योंकि आप नेगेटिव x एक्सिस पर है। और y कोऑर्डिनेट अगेन 0। अब ये स्टूडेंट्स हमने उस पैराबोलिक आर्च को इस तरह से XY प्लेन में प्लॉट करके डेटा को यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसको प्रोसेस करने में बहुत आसानी होगी। अब आप जरा रिकॉल करें कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर ना हो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? शाबाश, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y माइनस के। अब स्टूडेंट्स h और k हमारे पास जानते हैं आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। h और k की वैल्यूज मौजूद हैं, हमें सिर्फ a की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगर हमें a की वैल्यू मिल गई तो इस पैराबोलिक आर्च की हमें मिल जाएगी इक्वेशन। उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 30 पुट करेंगे। x की वैल्यू 30 यानी हम इस पॉइंट से 30 मीटर्स के डिस्टेंस पर हम मालूम करेंगे कि इस पैराबोलिक आर्च की हाइट क्या बनती है। आप इस तरफ 30 चले जाएं या इस तरफ 30 चले जाएं, दोनों सूरतों में चूंकि ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दोनों सूरतों में आपके पास हाइट सेम आएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर टू डायग्राम parabola is representing parabolic arch।
अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने वर्टेक्स शो किया हुआ है, हम यहां सिर्फ लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x minus h whole square is equal to minus 4a into y minus k। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे here vertex 0,25, so h is equal to 0, k is equal to 25। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये x minus 0 whole square minus 4a y minus k y minus 25। अब ये बन गया x square is equal to minus 4a y minus 25। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू रिक्वायर्ड है। a की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स दो फर्दर पॉइंट्स मौजूद हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। b भी पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x की जगह पर 50 और y की जगह पर 0 हम अगर पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम a पॉइंट को यूज करें तब भी हम a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को यूज करना इनफ होगा। हम यहां लिखेंगे एज b lies on parabola, so it must satisfy its equation। Putting x is equal to 50, y is equal to 0 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पर 50 पुट कर रहा हूं और y की जगह पर 0, माइनस 4a 0 माइनस 25। अब स्टूडेंट्स 50 का स्क्वायर, शाबाश, इट इज 2500। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100a। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 25। a की वैल्यू आ गई 25। 4 टाइम्स ऑफ a क्या होगा? द आंसर इज 100। 4 टाइम्स ऑफ a 100 है, इसका मतलब है 100 इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। जो हमें बेस की लेंथ बताई गई वो इनफैक्ट इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, ये हमें यहां से पता चल रहा है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। पुटिंग इन 1, वन में पुट किया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 25 इंटू y माइनस 25। x स्क्वायर माइनस 100 इंटू y माइनस 25। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें 30 मीटर सेंटर ऑफ द बेस से 30 मीटर के डिस्टेंस पर हमें इस पैराबोलिक आर्च की हाइट मालूम करनी है। अब यह है हमारे पास सेंटर, हम 30 मीटर डिस्टेंस पर इधर भी आ सकते हैं। यहां पर फर्ज करें कि ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये 30 है, हम यहां पर भी आ सकते हैं और हम यहां से यहां पर भी आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम राइट साइड पर आएंगे तो x की वैल्यू 30 होगी, अगर हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस 30 कंसीडर होगी। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड हाइट at the point 30 meter from
center of base, we put x is equal to 30 in the equation. x की जगह पर हम 30 पुट कर लेते हैं. इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी इसके अगेंस्ट, यहां पर ये जो y की वैल्यू आएगी वो बुनियादी तौर पर इसकी हाइट होगी इस पॉइंट पर. x की जगह पर मैंने 30 रिप्लेस किया, इज इक्वल टू -100 टू y -25. अब 30 का स्क्वायर क्या होता है? शाबाश, 30 का स्क्वायर 900. 900 डिवाइडेड बाय -100 इज इक्वल टू y -25. अब 900 डिवाइडेड बाय -100, ये हमारे पास आ जाएगा -9. y -25 इज इक्वल टू -9. y इज इक्वल टू -9 प्लस 25. y is equal to 16. So, height is 16 meters. चूंकि हम सारे जो लेंथ्स हैं इनको मीटर्स में डील कर रहे हैं, ये हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई ये इनफैक्ट हाइट है उस पॉइंट पर. सो हमने लिख दिया, सो हाइट इज 16 मीटर. यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी बुक में जो इस प्रॉब्लम का आंसर गिवन है वो 9 मीटर्स गिवन है. वो स्टूडेंट्स गलत है, ये इसका सही आंसर है. स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.